मालूम कि ये पॉलिटिकल हनीमून पीरियड कब तक चलेगा इनका। आमतौर पे तो 2-4 माह के बाद लोग काम करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे देखें तो सर इनकलाब आ गया। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के शहरों ने, पंजाब ने बिलखुसूस यूरोप को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, मलेशिया और यूएई तो पानी भरते हैं हमारे सामने। और निजाम की समझ नहीं आती। जहां पे चेयरमैन कोई पूछने वाला है इन अफसरान बाला से कि आपने वहां कार्डन ऑफ क्यों नहीं किया। सर जब उसका वालिद, उस विक्टिम का वालिद, उस मरहुमा का शोहर, उस बच्ची का, मासूम बच्ची रिदा फातिमा का वालिद 15 पे कॉल करता है, सर जुल्म देखे। ये बर्बरियत चाहे चंगेज खान के दौर में ना हुई हो, ये हलाकू खान के दौर के किस्से भी ना हो, उसको सर पूरी रात जेल में रखा गया कि तुमने फेक कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। नदीम कुरैशी ने आज पंजाब असम्बली में कोराम मचा कर रख दिया। पूरी कौम की आंखें खुली की खुली रहेगी। ऐसी तकरीर तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। आपकी राय भाड़ में जाए तो फिर इस तहरीर का फायदा कोई नहीं है। अगर हमारी राय को जनाब चेयरमैन पिछले 8 बार इस काबिल नहीं समझा गया कि उसको किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए। 14 जिला हैं सर साउथ पंजाब के, 3 डिवीजन हैं, 4.5 करोड़ की आबादी है सर। कई मेरे दोस्त मौजूद हैं, टीयर बेंचेस में भी मौजूद हैं। मुझे हुकूमती साइड से कोई एक वजीर पिछले 2 साल में और उससे पहले जो 1 साल इनकी बी टीम केयर टेकर गवर्नमेंट की सूरत में रही, 3 साल। अब मुझे नहीं मालूम कि ये पॉलिटिकल हनीमून पीरियड कब तक चलेगा इनका। आमतौर पे तो 2-4 माह के बाद लोग काम करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे देखें तो सर इनकलाब आ गया। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के शहरों ने, पंजाब ने बिलखुसूस यूरोप को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, मलेशिया और यूएई तो पानी भरते हैं हमारे सामने। जबकि सर ग्राउंड पे देखें तो 14 जिला, सराइकी वसेब, मेरी और शाह महमूद कुरैशी की धरती, उन लोगों की धरती जो सराइकी वसेब के बासी कहलाते हैं। मैं समझता हूं सर 14 जिला में अगर कोई मिनिस्टर मुझे यह बता दे कि वहां कोई अंडरपास तामीर हुआ है, वहां कोई फ्लाईओवर तामीर हुआ है। जनाब चेयरमैन, मैं किसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, किसी हॉस्पिटल का एहसास नहीं दिला रहा। मुझे 14 जिला में मरियम नवाज साहबा की हुकूमत का कोई वजीर मुशीर, मैं उससे माजरत भी करूंगा, उसके सामने अपने अल्फाज भी वापस लूंगा। अगर सर 4.5 करोड़ लोग आपके इन प्रोजेक्ट से, आपके इन इस गुड गवर्नेंस से फैज़याब नहीं हो रहे तो सर फिर वही बात कि मुनाफिकत की किताब पढ़कर मोहब्बतों का निसाब लिखना बड़ा कठिन है, खिजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। जनाब चेयरमैन, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, इस वक्त लाहौर शहर के घर में 2 जनाजे। जनाब चेयरमैन, एक मासूम बच्ची, एक खातून जो कल हजरत दाता गंजबाग शजवेरी रहमतुल्लाह के दरबार पर हाजिरी के लिए आई। मेरी मोहतरमा वसीम साहबा को मेरे पीएमएलएन के दोस्त कहते हैं यारा बड़ी तनकीद करते हैं। भाई वल्लाह मैं इंसानियत से प्यार करने वाला शख्स हूं, मैं किसी शख्स की जात पर तनकीद करना मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूं अगर हम इन ऐवानों में बैठकर हक बात नहीं कर सकते तो फिर हम उन लोगों के वोट के हकदार नहीं हैं जो हमें इन ऐवानों में भेजते हैं। जनाब चेयरमैन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मुझे ये अरबों खरबों, मैं समझता हूं एक पैनी का हिसाब होता है सर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा खलीफा दोम फरमाते हैं कि अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूख और प्यास से मर गया तो उसका उमर जिम्मेदार होगा। यहां मुझे सर माशरे के इस दोहरे निजाम की समझ नहीं आती। जहां पे चेयरमैन कोई पूछने वाला है इन अफसरान बाला से कि आपने वहां कार्डन ऑफ क्यों नहीं किया। सर जब उसका वालिद, उस विक्टिम का वालिद, उस मरहुमा का शोहर, उस बच्ची का, मासूम बच्ची रिदा फातिमा का वालिद 15 पे कॉल करता है, सर जुल्म देखे। ये बर्बरियत चाहे चंगेज खान के दौर में ना हुई हो, ये हलाकू खान के दौर के किस्से भी ना हो, उसको सर पूरी रात जेल में रखा गया कि तुमने फेक कॉल की है। कितने बड़े अफसोस का यह मरहला है।
हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे। कोई साहिब दिल शख्स, साहिब औलाद शख्स अपने दिल पे हाथ रख के सोचे खुदा न खास्ता ये वाकया उसके साथ होता, उसके दिल पे क्या गुजरती। जनाब चेयरमैन, आप हर बार हमसे राय लेते हैं, हमारी राय को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। मैं सर सूबाई हल्का PP 217 से मुंतखब रुकन असेंबली हूं। मुझे जनाब चेयरमैन आपके साथ पिछले 4 साल गुजारने का भी इत्तेफाक रहा। मुझे आपकी जाती तौर पे बड़ी इज्जत है, आप शरीफ उन शख्स हैं। लेकिन कोई मेरी मोहतरमा CM साहबा से पूछ सकता है कि आज मैं सुबह उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था और मैंने सर अपने आप को इस खौफ से आजाद कर लिया कि किसी शख्स की खुशामद से आपको क्या फायदा होगा और किसी शख्स की मुखालफत से आपको क्या नुकसान होगा। मैं इस तरह के फायदे और नुकसान को वल्लाह शिर्क समझता हूं। जो मेरा जमीर, मेरा ईमान कहता है, मैं अपने लीडर से भी इसी तरह बात किया करता था। आज मैंने सुना वज़ीर आला साहबा कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब कर रही हैं और वो फरमा रही हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट किसी सड़क के पर अगर मेन होल का जो ढक्कन है वो चंद सेंटीमीटर भी आगे पीछे हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। यकीन करें, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक खातून होने के बावजूद इतने पेटी लेवल पे उनकी नजर है। लेकिन काश वो पॉलिटिकल वर्कर्स की अहमियत को समझे। काश उनके मसाहिबीन और उनको मशवरे देने वाले ये मुंतखब लोग हों। ये जो चंद ब्यूरोक्रेट्स के सर पर इक़्तिदार की हुमा बिठाकर सारे फैसले किए जाते हैं, उनके नताइज सर आम आदमी तक नहीं पहुंचते। मैं कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करूंगा कि किसी कब्जे की जगह पर मस्जिद बनाई जाए और वहां इबादत करके समझा जाए कि अल्लाह राजी हो जाएगा। मैं कभी डाके और चोरी के पैसे से एहराम बांधकर खाना काबा के तवाफ करने को इबादत नहीं समझता। मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब लोग ही इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, हमें कहा जाता है, मैं मीडिया में रिप्रेजेंट करता हूं अपनी पार्टी को, कि जी आपने 5300 अरब की जो IMF की रिपोर्ट थी उस पर बात नहीं करनी। आज जब मैंने ब्रिगेडियर साहब की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से इस पुरस्कार बुक को पढ़ने की कोशिश की तो सर मुझे समझ आ गया कि IMF कौन से 5300 अरब के गबन का जिक्र कर रहा है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान क्यों चीख रहा है कि अरबों रुपए की बेज़ाब्ती है पंजाब के बजट में। सर ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सेकंड क्वार्टर 639 बिलियन, 639 अरब। अब खरब शरब खुद बना ले सर, करोड़ खुद बना ले, लाख खुद बना ले। मैं रियाजी का स्टूडेंट नहीं हूं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। नदीम कुरैशी ने पंजाब असम्बली में खड़े होकर हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। नदीम कुरैशी ने कहा कि एक तरफ अवाम भूख से मर रही है और दूसरी तरफ इन लोगों की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। ख़ास तौर पर जो हालिया त्यारा ख़रीदा गया मरीम नवाज़ की तरफ से, उस पर भी खुलकर तनकीद की।